नमस्ते दोस्तों। आज के टाइम में हम सब अपने मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और इंटरनेट का इस्तेमाल लगभग हर रोज़ करते हैं। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है, क्या आपको सच में पता है कि एक कंप्यूटर आखिर होता क्या है? अगर आप कंप्यूटर को बिल्कुल ज़ीरो से एकदम बेसिक लेवल से समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम यहाँ सब कुछ आसान हिंदी में सीखेंगे। इसलिए इस कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम इन सभी डिवाइसेस को लगातार चलाते तो हैं, पर इनके पीछे का लॉजिक और काम करने का तरीका अक्सर हमें नहीं पता होता। आज हम वही लॉजिक समझेंगे। जैसे कि आपने बैंक का एटीएम तो यूज़ किया ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक बैंक का एटीएम मशीन भी अपने आप में एक पूरा कंप्यूटर है? अब आप सोचेंगे कि एटीएम और एक आम लैपटॉप में क्या कनेक्शन है। आज हम उन्हीं सभी बेसिक नियम को समझेंगे जो एक एटीएम और एक लैपटॉप दोनों को एक कंप्यूटर बनाते हैं। असल में कंप्यूटर होने की पहचान उसकी इंटरनल लॉजिक और प्रोसेसिंग सिस्टम से होती है, चाहे उसका बाहरी आकार कैसा भी हो। एक कंप्यूटर के हार्डवेयर को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे अपने खुद के शरीर से कंपेयर करना। दरअसल कंप्यूटर का सिस्टम हमारे काम करने के ढंग की एक सीधी नकल है। जैसे हमारी आंखें और कान बाहर की दुनिया से जानकारी अंदर लेते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड और माउस। इन इनपुट डिवाइसेस का एक ही काम होता है, बाहर से डेटा या कमांड को कंप्यूटर के अंदर भेजना। अब जो जानकारी अंदर आती है उस पर सोच विचार करने के लिए कंप्यूटर के पास सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आप इसे कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं। जैसे हमारा दिमाग सुनी हुई बातों को समझता है और फैसले लेता है, ठीक वैसे ही सीपीयू उस इनपुट डेटा पर प्रोसेस करता है और अपना डिसीजन लेता है। और आखिर में आते हैं आउटपुट डिवाइसेस, जैसे आपका मॉनिटर या स्पीकर्स। जैसे दिमाग के फैसले के बाद हम मुंह से बोलकर जवाब देते हैं, वैसे ही कंप्यूटर मॉनिटर पर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता है। चाहे कंप्यूटर कितना भी छोटा या बड़ा हो, उसमें इनपुट, सीपीयू और आउटपुट, ये तीन पार्ट्स मिलकर ही एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। ये डायग्राम एक बेसिक रूल को दिखाता है। इसे इनपुट प्रोसेस आउटपुट या आईपीओ साइकिल कहते हैं। यही हर कंप्यूटर का फाउंडेशन है। इस रूल को और अच्छे से समझने के लिए सोचिए कि आपने इस वीडियो को यूट्यूब पर अभी कैसे ढूंढा। सबसे पहले आपने यूट्यूब पर टाइप किया कंप्यूटर क्या है, ये आपका इनपुट था। फिर बैकग्राउंड में कंप्यूटर ने अपना दिमाग लगाया। उसने लाखों वीडियोस में से आपके सवाल का डेटा सर्च किया, ये प्रोसेस था। और तुरंत बाद आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो आ गया। ये रिजल्ट ही आपका फाइनल आउटपुट है। अगर आपको डेली लाइफ का ये एग्जाम्पल समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो एक छोटे से कैलकुलेटर से लेकर दुनिया के सबसे बड़े सर्वर तक, हर कंप्यूटर इसी इनपुट प्रोसेस आउटपुट के नियम पर ही काम करता है। अब वापस अपने एटीएम वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। जब आप एटीएम में अपना पिन डालते हैं, वो इनपुट है। बैंक जब अकाउंट डिटेल चेक करता है, वो प्रोसेस है। और जब कैश बाहर निकलता है, वो आउटपुट है। इसी आईपीओ साइकिल की वजह से एटीएम भी एक कंप्यूटर है। वक्त के साथ कंप्यूटर का फॉर्म या आकार काफ़ी बदला है। पहले हम सिर्फ इन बड़े डेस्कटॉप सेटअप्स को ही कंप्यूटर मानते थे, पर आजकल हमारे हाथों में जो स्मार्टफोन है, उसने वही सारी प्रोसेसिंग पावर एक छोटी सी मशीन में डालकर हमारी जेब में रख दी है। चाहे रूप एटीएम का हो या एक स्मार्टफोन का, उसके अंदर का ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट रूल हमेशा एक जैसा ही रहता है। आज के टाइम में एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस हों, बैंकिंग में ऑनलाइन पेमेंट, हॉस्पिटल्स में मशीन्स और रिपोर्ट्स, सरकारी ऑफिसेज में डेटा रखना हो, कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया लगभग नामुमकिन है। तो आज हमने सीखा कि कंप्यूटर क्या है, इसके मेन हार्डवेयर पार्ट्स क्या होते हैं, ये आईपीओ साइकिल पर कैसे काम करता है और इसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसके खास फीचर्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हैं और बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इन बेसिक बातों को क्लियर करना ही डिजिटल दुनिया को समझने का सबसे पहला कदम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।